जैन साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले हमने कल लाभान के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग रीजनिंग में क्वेश्चन करने वाले हैं एनालॉजी के। बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग आरपीएफ के, एसआई के, कांस्टेबल के, टेक्नीशियन, आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। ध्यान से पढ़िए कि आप उस विकल्प का चयन करना है। एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है। भाई देखो, इसका जो संबंध इससे है, इसका जो संबंध इससे है, वही इसका इससे होगा। तो यहाँ पर कौन सा 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा समझिए। देखो, अगर एल और एस को आप पकड़ते हैं तो इसको बहुत ध्यान से पकड़ना है। आपको क्या आता है? एल आता है 12 पर, एल के इतना पर आता है 12 पर, और यम आता है 13 पर, यानी कि यहाँ पर प्लस का बंद किया गया है। यस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, माइनस का 2 किया गया है। ठीक है, टी की बात करता हूँ, डब्ल्यू की बात करता हूँ तो आप कहेंगे प्लस का 3 किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए के ये प्लस का 1 किया गया है, वो 15 पर आता है, यम आता है 13 पर, वो 15 पर, यम आता है 13 पर, यम माइनस का 2 किया गया है। उसी तरीके से 16 और 3 19, प्लस का 3 किया गया है। ठीक है, तो यही आपको धारणा अपनानी है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, और फिर प्लस का 3 है। एक बात बताइए, किसी संख्या में अगर प्लस का 1 करेंगे तो ये 4 रहा है, यानी कि वो 8 आ रहा है, तो यानी कि 7 रही होगी। 7 पर आपको पता है जी आती है, यहाँ पर क्या आती है? जी आती है। तो जी एक ही ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें भी बताइए वही संबंध उसी तरीके से बताना है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, अगर मैं ई और एक्स को पकड़ता हूँ और ए, एच यस एच है। ध्यान से पढ़िए। अगर मैं देखता हूँ ई को, ई आती है, मैं इनके नंबर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो, ई आती है 5 पर, यक्स आता है आपको पता है, डब्ल्यू एक्स आता है 24 पर, ए आता है 1 पर। ठीक है, तो अगर एच की बात करता है, ये 8 पर आता है, यस आपका आता है 19 पर, और ये आता है 8 पर। यही तो है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या अंतर है, तो देखो यहाँ पर माइनस का, प्लस का, सॉरी माइनस का 3 है। यहाँ पर क्या है? 5 प्लस का 3 है। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। देखो फिर से देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ई से प्लस, पहली बार में प्लस का 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस का, क्योंकि ये आपका आता है 24 पर, ये है 19 पर, माइनस का 5 है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं ये प्लस का 7 है। ठीक है, और यही क्रिया आगे हुई है। तो यही आपको 11 में अगर आप प्लस का 3 करेंगे, 14, 14 पर आता है यन, एन आता है 14 पर। 14 में से -5 करेंगे, 9 बचेगा। 9 पर आप सभी को पता है क्या आता है? आई आता है। ठीक है, एन आई आ जाएगा ये। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी ही बनेगा फिलहाल। और देख लेते, ओ आता है 15 पर। 15 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 15 7 22 बनेगा, और 22 पर बी आता है, एन आई वी। राइट आंसर विकल्प पर डी है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर, ये देखिए राइट आंसर क्या होगा। यल का संबंध, यल गुणा बी करके 12 मल्टीप्लाई वाई से, तो क्यू जेड का। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया। यल को आपको पता है, यल कितने पर? 12 पर होता है, और वी आता है 22 पर। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको, मतलब सरल क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्यू दोस्तों आपका 17 पर हो जाएगा, और जेड आपका कितने पर आ जाएगा? 26 पर। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि आप पी यू एन ई को यस जेड क्यू एफ लिखा जाता है तो सिटी को क्या लिखा जाए? देखो, पी आते हैं 16 पर, यू आता है 21 पर, एन आता है 14 पर, ई आता है 5 पर। ठीक है, यस आता है आपका 19 पर, यक्स आता है 24 पर, क्यू आता है 17 पर, एफ आता है 6 पर। तो देखो इसमें क्या किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो देखिए इसमें क्या किया गया है। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ आप देखेंगे 16 से फिर ये सिया, यानी कि प्लस का 3 है यहाँ पर, 21 प्लस का 3 है, 14 प्लस का 3 है, और यहाँ पर क्या है? माइनस का 1 है। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का 1 है। तो उसी तरीके से सिटी को पकड़िए। सिटी आता है 3 पर, सी आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है, बाई आपका 25 पर आता है। ठीक है, 25 पर बाई आता है। तो उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 यफ आता है। ठीक है, 9 3 12, 12 पर आपका आ जाता है यल, 20 3 23, 23 पर आपका आता है डब्लू, एफ एल डब्लू, एफ एल, एफ एल डब्लू जेड। 25 में से प्लस का, एक मिनट यार, 25 में ये प्लस का है ना, प्लस का 1 करेंगे 26 जेड। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। राइट आंसर विकल्प पर डी होगा। एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन में आया है 2018 में, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए
कह रहा बी एफ के को आई एम आर लिखा जाता है तो डी जी पी को क्या लिखा जाएगा। देखो बी कितने पर है आपको पता है 2 पर, एफ आता है 6 पर, के आता है 11 पर, उसी तरीके से आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, आर आता है 18 पर। तो आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और क्वेश्चन आपका लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 6 13, 11 और 7 18, ठीक है, यानी प्लस का समय 7 है। अब उसी तरीके से इसको पकड़िए डी जी पी को, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, पी आता है 16 पर, 7 4 11, 11 पर आ जाता है के, 7 7 14, 14 पर आ जाता है एन, और 16 और 7 कितना आ जाएगा 23, 23 पर आ जाता है डब्लू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, के एन डब्ल्यू, ठीक है। चलिए के एन डब्ल्यू राइट आंसर होगा, 7 7 8 किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। एनालॉजी के सभी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, डब्ल्यू जो आपका आया है एलपी का हो या आपके टेक्नीशियन का हो, सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसको देखिए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा समझना है आपको। बताएंगे इसमें क्या होगा। बी आपका आता है 2 पर, इसमें देखिए ये देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बी आपका 2 पर आता है, प्लस का 2 है, यहाँ पर 6 2 8 प्लस का 2 है, 9 2 11 प्लस का 2 है, और 10 2 12 प्लस का 2, इनमें सब में प्लस का 2 हो रहा है। यल 12 पर है, 2 प्लस करेंगे ये ना जाएगा, 15 2 17, 17 पर क्यू आ जाएगा, 17 2 19, 19 पर आपका यस आ जाएगा, और टी आता है 20 पर, 20 2 22, 22 पर आपका बी आ जाएगा। राइट आंसर इसमें भी बी होगा, राइट आंसर बी होगा। कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 2 2 प्लस करना था सब में। ये देखिए रेट को एस डी वाई लिखा जाता है, तो उसी तरीके से आपको बी ए डी को क्या लिखा जाएगा। आर आता है 18 पर, आपको पता है आर 18 पर आता है, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, उसी तरीके से यस आपका 19 पर आ जाएगा, डी 4 पर जाएगा, बाई आपका आता है 25 पर। चलिए देखो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, और ये प्लस का 5 है, ठीक है, यही तो है। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए 2 1 4, 2 में प्लस का 1 करेंगे 3 आएगा, और 3 पर आता है सी, 1 में प्लस का 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 पर आता है डी, 4 में प्लस का 5 करेंगे 9, 9 पर आता है आई, सी डी आई, सी डी आई ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, सी डी आई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताएंगे एफ डी ए को यम के एच लिखा जाता है। देखो एफ कितने पर आता है, आप कहेंगे 6 पर आता है, डी आता है 4 पर, एक आता है ए पर, यम आता है आपका 13 पर, के आता है 11 पर, एच आता है 8 पर। कीजिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंपल करना है, 6 5 13, ये आपका कितना आ जाएगा 7 4 11, और इसमें भी 7 ऐड है, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको 7 ऐड करना है। तो आपको समझना है बस, ये 7 ऐड होगा, माफ़ी चाहिए 7, इसमें भी मतलब सब में 7 ही 7 ऐड किया गया है। क्यों आता है 17 पर, 17 7 24 आ जाएगा, और 24 पर आपका कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, ठीक है। 17 में प्लस का 7 कर दिया। वो आता है 15 पर, 15 7 आपका कितना आ जाएगा 22, और 22 पर बी आ जाएगा। ये लाता है 12 पर, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 पर आता है यस, तो यक्स वी यस, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताएंगे आर वी जी को एक विशिष्ट तर्क में वाई आर टी से संबंधित है, उसी तरीके से ई वी पी पी ई वाई से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन अपने में संबंधित हो, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखो आर है, और फिर क्या है वाई है, और फिर जी है, ठीक है। उसी तरीके से आपको वाई है, आर है, और टी है। देखो समझो कुछ नहीं, उसने किया है एक दूसरे को इनको पलट दिया, और ये इसका विपरीत है। ये क्या है दोस्तों, ये इसका विपरीत है, यही तो है, विपरीत है, विपरीत है। तो इसी तरीके से बी वाई का विपरीत है, और एक दूसरे को पलट दिया है। तो इसमें देखिए पहली बात एक दूसरे के विपरीत ही आप देख लीजिए, तो इसी हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, क्योंकि आई का विपरीत पी होता नहीं है, जे का विपरीत पी 16 और 10 26 ये बन सकता है, लेकिन इसमें ए और इसको पलटा गया है, ये आपका ये भी गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। ये देखिए एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, 158 को 384 लिखा जाता है, तो 140 को क्या लिखा जाए। देखो 158 को कैसे लिखा गया है, अगर आप 158 की मल्टीप्लाई 2 में करवाते हैं तो कितना निकलेगा, 316 निकलेगा। 316 में आपको ऐड करना पड़ेगा 68 ऐड करें, 8 6 14 हो जाएगा, 6 4 6 7 1 8, 384 आ गया। इसी तरीके से 140 को पकड़िए, 2 की मल्टीप्लाई करवाइए,
तो 280 आ जाएगी, 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा, प्लस में 68 ऐड कर देंगे तो 8 4 384 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं एनालॉजी के। चाहे कोई भी आप एग्जाम दें, एलपी का दें, टेक्नीशियन का दें, आरपीएफ कांस्टेबल का दें, एसआई का, आने वाले समय में ग्रुप डी, एनटीपीसी, वहाँ पर आपको ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।